वहीं संभल में होली को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है। संभल डीएम राजेंद्र पेंसिया का स्टेटमेंट, हमने सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए हैं। ये उन्होंने कहा। 27 क्यूआरटी, 6 जोन और 29 सेक्टर बनाए गए हैं। मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी तैनात किए गए। हर सेक्टर मजिस्ट्रेट को भ्रमण करने को कहा गया है। त्रिस्तरीय सुरक्षा के लिए पीएसी बटालियंस की तैनाती कर दी गई है। 250 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। तो ये बड़ी खबर है। संभल में होली को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है और बाकायदा डीएम की तरफ से जानकारी दी गई कि हमने सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त किए गए। अतिरिक्त टीमों को भी यहाँ पर लगाया गया है। हर सेक्टर मजिस्ट्रेट को भ्रमण करने को कहा गया है। त्रिस्तरीय सुरक्षा के लिए पीएसी बटालियनों को भी तैनात कर दिया गया। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए। अलग अलग चौक चौराहों पर ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। ये भी उन्होंने जानकारी दी। सद्दाम मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड है। सद्दाम, बीते कई दिनों से संभल काफी ज्यादा चर्चा में रहा है। अब आने वाले त्योहार को लेकर के वहां पर विशेष क्या प्रबंध आप देख पा रहे हैं? जिस तरह से आगामी 14 मार्च को होली भी है और जिस तरह से रमजान का महीना है तो शुक्र की नमाज भी अदा होनी है, और जिस तरह से क्षेत्र अधिकारी का एक बयान आया उसके बाद संभल की जो होली है वो कुछ खास हो जाती है। और उस बयान के बाद से प्रशासन की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बढ़ गई है और उसी को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। और साथ ही पीस कमेटी की बैठकें भी हो गई हैं और उस दौरान ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन की तरफ से कुल 29 सेक्टर बनाए गए हैं संभल में, जिसमें अलग अलग सेक्टरों में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ साथ मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की जाएगी। और साथ ही लगभग 250 कैमरे लगाए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर 100 से 150 सीसीटीवी कैमरे जो कि अतिरिक्त लगाए जाने का अनुमान अभी लगाया जा रहा है। और खासकर संभल के उन इलाकों में सीसीटीवी कैमरों को ज्यादा लगाया जा रहा है जहां पर 24 नवंबर को हिंसा भड़की थी। तो कहीं ना कहीं चूंकि जो कि होली का जो जुलूस है, चूंकि अगर बात की जाए हिंदू कम्युनिटी की तो शाही जामा मस्जिद का जो पीछे का इलाका है वहां ज्यादातर हिंदू कम्युनिटी रहती है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की पूरी निगाह है और साथ ही खुफिया एजेंसियां भी लगी हुई हैं जो कि जानकारी जुटा रही है किसी तरह से कोई दिक्कत परेशानी न हो, दोनों ही समुदाय आपस में प्यार मोहब्बत से इस त्योहार को मनाएं। और इसी को लेकर पीएसी के साथ साथ आरआरएफ और स्थानीय फोर्स के साथ अन्य जनपदों की फोर्स भी संभल में तैनात रहेगी। जी, वहाँ के आसपास के लोगों का कितना साथ मिल रहा है पुलिस प्रशासन को सद्दाम? देखिए, जिस तरह से पहले सीओ का बयान आया उसके बाद जो कि शाही जामा मस्जिद है जो विवादित धर्म स्थल है उसके जो इंतजामिया कमेटी के जो सदर है जफर, उनका बयान आया और दोनों के बयान अलग अलग थे। उसको लेकर प्रशासन की तरफ से दोनों ही समुदायों के साथ कई राउंड की मीटिंग पीस कमेटी की हुई। पीस कमेटी की मीटिंग में कल ये डिसाइड हो गया कि 2 बजे के बाद जो कि जुमे की नमाज है वो अदा की जाएगी और 2 बजे तक जो कि हिंदू समुदाय के लोग हैं वो होली खेल सकते हैं। तो दोनों ही समुदायों की आपस में बहुत अच्छे तरह से बात हो गई है। किसी तरह की परेशानी या दिक्कत फिलहाल नजर नहीं आ रही है, पर चूंकि प्रशासन की जिम्मेदारी है दोनों ही त्योहारों को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना, तो इसी तरह से इस पे प्रशासन की निगाह है और प्रशासन किसी भी तरह से चूक नहीं करना चाहता है क्योंकि संभल हमेशा से अति संवेदनशील रहा है। और जो कि पिछले साल 24 नवंबर को जिस तरह से हिंसा हुई तो पूरे देश ने उसको देखा है। जी, परस्पर सहयोग से दोनों त्योहार संपन्न हो ये कोशिश है। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए सद्दाम। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। संभल में भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। 250 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और सबसे बड़ी बात जो सद्दाम कह रहे थे कि पीस कमेटी की बैठक यहाँ पर हुई और इसी के बाद तय हुआ कि दोनों ही त्योहारों को लेकर के यहाँ पर विशेष तौर पर शांतिपूर्ण ढंग से सौहार्दपूर्ण वातावरण में दोनों ही त्योहार संपन्न हो, इस पर सहमति बनी है।